हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड टेक विद आरपी। और आज हम एक अमेजिंग जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम किसी भी इमेज की साइज और हाइट और विड्थ अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है इमेज रिसाइजर प्रोजेक्ट। तो कोडिंग शुरू करने से पहले मैं इसका आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है अपलोड फाइल टू कंप्रेस एंड रिसाइज। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे इमेज सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट वाली जो इमेज है वो मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो इसकी जो विड्थ है और जो हाइट है वो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। और यहाँ पे मुझे इसकी जो क्वालिटी रिड्यूसिंग है वहाँ पे मुझे क्लिक करना है और इसकी जो इमेज साइज है वो मुझे कम करनी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल इन्फो पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने हाइट सेट की थी 173, विड्थ जो सेट की थी 173 वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। और जो हाइट है 197 वो भी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। और जो फाइल साइज़ है वो 5.1 KB में आ चुकी है। जो पहले की जो फाइल साइज़ थी वो 50 KB में थी। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। और जो इसकी जो फाइल साइज़ है वो हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कम कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कोडिंग शुरू करते हैं। तो कोडिंग शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे और हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे इमेज कंप्रेसर। और उसके बाद हम इसको VS कोड में ओपन करेंगे। VS कोड में ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे HTML फाइल बनाते हैं, index.html। उसके बाद एक CSS का फोल्डर बनाते हैं और उसमें स्टाइल शीट ऐड करेंगे। style.css। उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। और उसमें हम एक फाइल बनाएंगे javascript.js। उसके बाद हमें और एक फोल्डर बनाना पड़ेगा इमेज के लिए और इसमें हमें इमेज ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस अपलोड कर दिए। उसके बाद हम index.html में जाएंगे और यहाँ पे हम डॉक लिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे HTML का जो बॉयलर पेट है और यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसका टाइटल ऐड कर देते हैं, इमेज रिसाइज एंड कंप्रेसर प्रोजेक्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे एक नया बार बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर टैग ऐड कर देते हैं। उसके बाद UL टैग ऐड करेंगे और इसमें LI टैग ऐड करेंगे। सबसे पहले हम होम नाम देते, उसके बाद अबाउट, कॉन्टैक्ट और लॉगिन। तो नैव बार क्रिएट करने के बाद हमें एक डिव टैग यहाँ पे ऐड करना है और उसको हम क्लास देंगे कंटेनर। तो उसके बाद हम अपलोड बॉक्स नाम पे क्लास क्रिएट करेंगे, डिव डॉट अपलोड बॉक्स। तो उसके बाद हम अपलोड बॉक्स नाम का एक क्लास क्रिएट करेंगे।
और उसमें हम हेडिंग ऐड करेंगे, अपलोड फाइल टू कंप्रेस एंड रिसाइज। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे, इमेज और अपलोड। यहाँ पे जो अपलोड का जो बटन है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे इनपुट टैग ऐड करना है, एक्सेप्ट डबल टैग। उसके बाद कंटेंट नाम का एक क्लास क्रिएट करते हैं, और उसके बाद रो साइज, और उसमें हम एक विड्थ ऐड करेंगे, div डॉट विड्थ। उसके बाद हम यहाँ पे एक इनपुट टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम नंबर देंगे ताकि जो हम विड्थ के जो वैल्यू देंगे वो नंबर में होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर देंगे। उसके बाद हमें हाइट के लिए क्लास बनाना पड़ेगा, उसमें भी सेम हम इनपुट क्लास का यूज़ करेंगे और टाइप हम नंबर ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें लेबल भी ऐड करना पड़ेगा, लेबल विड्थ हाइट। उसके बाद हमें चेक बॉक्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो चेक बॉक्स के लिए हम यहाँ पे और एक क्लास बनाएंगे रो चेक बॉक्स नाम से, और उसमें हम और एक क्लास बनाएंगे कॉलम रेशो नाम से। और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ करके यहाँ पे चेक बॉक्स बनाएंगे, और इसका आईडी हम देखते हैं रेशो चेक। उसके बाद यहाँ पे हम लेबल बनाएंगे रेशो, और यहाँ पे हम नाम देंगे एस्पेक्ट रेशो नाम से। उसके बाद हम यहाँ पे और एक क्लास बनाएंगे क्वालिटी के लिए, तो यहाँ पे कॉलम क्वालिटी नाम से मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, और इसमें हम इनपुट टैग ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें चेक बॉक्स ऐड करना है और आईडी जो है इसकी क्वालिटी देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे लेबल टैग ऐड करेंगे, और लेबल क्लास में हम क्वालिटी रिड्यूसिंग ऐड करेंगे, और लेबल टैग में हम क्वालिटी रिड्यूसिंग नाम का टेक्स्ट ऐड करेंगे।
तो उसके बाद हम यहाँ पे बटन टैग ऐड करेंगे और उसमें हम टेस्ट लिखेंगे, क्लिक हियर। और उसके बाद हम यहाँ पे फुटर ऐड करेंगे। उसमें हम डिव नाम का एक क्लास बनाएंगे वेव नाम से। उसमें हम वेव वन नाम से एक आईडी बनाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे यूआरएल टैग ऐड करेंगे और उसको हम क्लास देंगे सोशल आइकॉन नाम से। उसके बाद हमें यहाँ पे तो उसके बाद हमें सोशल आइकॉन क्लास के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कुछ आइकॉन्स ऐड करने। तो इसके लिए हम क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद हमें यहाँ पे आइकॉन्स नाम से सर्च करना है। तो यहाँ पे आइकॉन्स नाम की जो वेबसाइट है और यहाँ पे आपको ओपन होती हुई दिखेगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग है उसको आपको कॉपी करना है और उसको आपके HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको प्लेस करना है। उसके बाद इसके अंदर जो आइकॉन्स है उसके बाद आपको आइकॉन्स में जाना है और यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख के यहाँ पे जो आपको कोड दिया हुआ है इसको आपको कॉपी करना है। और उसके बाद आपको HTML डॉक्यूमेंट में आना है और यहाँ पे एल टैग ऐड करना है और इसके अंदर आपको एक एंकर टैग भी ऐड करना पड़ेगा और उस एंकर टैग के अंदर आपको कोड पेस्ट करना है। उसके बाद हम और एक आइकॉन्स यहाँ पे सर्च करेंगे। फेसबुक के लिए सर्च करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। इसमें एंकर टैग ऐड कर देंगे पहले और उसके अंदर हम इसको प्लेस करेंगे। उसके बाद यूट्यूब का जो आइकॉन है उसके लिए हम सर्च करेंगे। कोड कॉपी करेंगे और एंकर टैग में हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम ट्विटर के लिए आइकॉन ढूंढते, कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो HTML का जो कोड है वो बन के रेडी है। उसके बाद हमें यहाँ पे CSS ऐड करना है। तो CSS ऐड करने से पहले हमें HTML डॉक्यूमेंट में उसको लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे सिंपली टैब क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्टाइल शीट है मेरी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम CSS के लिए कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने CSS ऐड कर दिए। आपको एक कोड अगर कॉपी करना है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोड दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हो।
तो इसके बाद देखते हैं कि CSS ऐड करने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कैसे दिख रहा है। तो CSS ऐड करने के बाद जो हमारा वेब पेज है वो ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट कोड ऐड करना है ताकि जब भी हम इस पर क्लिक करें तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ ब्राउज़र पे आ सके और उसमें हम हाइट और विड्थ सेट कर सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो चलते हैं VS कोड में। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। और उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट फाइल में जाना है और सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और उसमें हमें क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने फाइल इनपुट नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें मैंने अपलोड बॉक्स इनपुट नाम का जो हमारा क्लास है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद विड्थ इनपुट नाम का मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बनाया हुआ है और उसमें भी मैंने क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ किया हुआ है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा imduration नाम से। तो उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे फाइल लोड नाम से और इसमें e एज एन आर्गुमेंट हम पास करेंगे। उसके बाद एक फाइल नाम का कांस्टेंट बना दे। जो फाइल हम सिलेक्ट करेंगे उसको स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे e.target.file का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी फाइल मतलब जो भी इमेज सिलेक्ट करेंगे उसको हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रीव्यू इमेज .src इक्वल टू हम यहाँ पे URL मेथड का यूज़ करेंगे। और इसमें हम फाइल की जो वैल्यू है हम पास करेंगे। उसके बाद जो प्रीव्यू इमेज है जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है उसमें हम ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रीव्यू इमेज डॉट यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ेगा। और उसमें हम लोड ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे width input dot value is equal to preview image dot natural width। उसके बाद सेम हमें हाइट के लिए भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाइट इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू प्रीव्यू इमेज डॉट नेचुरल विड्थ की जगह पे हम यहाँ पे हाइट ऐड कर देंगे। तो इसकी मदद से जब हम इमेज अपलोड करेंगे तो उसकी जो हाइट और विड्थ की जो वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं।
उसके बाद जो फाइल का जो एस्पेक्ट रेशो है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो वेरिएबल बनाया है यहाँ पे IMG रेशो नाम से, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऑटो सजेस्ट दिखा रहा है, मैं सिंपली यहाँ पे टैब पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें हमने जो कंटेनर नाम का जो क्लास बनाया था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और उसमें हम क्लास लिस्ट नाम का जो मेथड है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ब्रैकेट में एक्टिव। यहाँ पे हम एक्टिव डाल देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे और एक फंक्शन बनाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाएंगे, रिसाइज कॉम्प्लेक्स नाम से। और इसके अंदर हमें और एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, कॉम्प्रेस नाम से। और उसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे और एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम x देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज़ करेंगे। और उसमें हम x की वैल्यू पास कर देंगे। उसके बाद हमें गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड नाम का जो मेथड है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, और कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे डायमेंशन देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। और हम यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे 2D। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कांस्टेंट बनाएंगे। तो उसके बाद हम जो इमेज अपलोड करेंगे उसका जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। उसका हम नाम देंगे IMG क्वालिटी। और इसमें हम चेक करेंगे इमेज की क्वालिटी, और इसमें हम जो वैल्यू देंगे और 0.1 to 1.0 की जो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इमेज फाइल अपलोड करने के बाद जो इमेज है उसको हम कंप्रेस करने के लिए, तो इमेज फाइल अपलोड करने के बाद जो इमेज है उसको हम हाइट और विड्थ देंगे, और उसको कंप्रेस करने के लिए हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा कंप्रेस डॉट विड्थ, और हम यहाँ पे विड्थ वैल्यू पास कर देंगे।
उसके बाद हमें हाइट के लिए कंप्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जो डायमेंशन कांस्टेंट नाम का जो वेरिएबल बना है उसको हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे href इज इक्वल टू कॉम्प्रेस्ड, और हम यहाँ पे डेटा यूआरएल का मेथड यूज़ करेंगे, टू डेटा यूआरएल और इसमें हम इमेज फाइल ऐड कर देंगे। उसके बाद जो फाइल हम डाउनलोड करेंगे उस फाइल के नेम में आज की डेट और आज का जो टाइम है वो इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे मेथड लिखेंगे x.download इक्वल टू न्यू डेटा इक्वल टू न्यू डेट और डॉट गेट टाइम। उसके बाद हमें एक क्लिक मेथड यहाँ पे ऐड करना है। बाद हमने जो वेरिएबल्स बनाए हाइट इनपुट और विड्थ इनपुट नाम से, उसमें हमें ऐड इवेंट लिसनर ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट इनपुट, यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें इसमें यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा विड्थ, और उसके बाद हम यहाँ पे रेशियो इनपुट डॉट चेक का यूज़ करेंगे। तो मुझे यहाँ पे ऑटो सजेशन दिखा रहा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे टैब पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद जो विड्थ इनपुट की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। तो इसी तरह से सेम हमें विड्थ इनपुट के लिए भी यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें की अप ऐड करना है। उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें हमें हाइट नाम का एक कांस्टेंट बनाना है और उसमें भी हमें सेम रेशियो इनपुट डॉट चेक तो यहाँ पे मुझे ऑटो सजेशन दिख रहा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली टैब पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे सेम फंक्शन जो मैंने ऊपर क्रिएट किया था वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हम डाउनलोड बटन के लिए ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल इनपुट के लिए ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे। और लास्ट हम अपलोड बॉक्स के लिए यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट करनी है जिसकी हाइट है 173 और जो विड्थ है वो 197 है और इसकी जो फाइल साइज़ है वो 51.6 KB है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो यहाँ पे भी मुझे विड्थ और हाइट दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो विड्थ है मैं यहाँ पे 200 रखना चाहता हूँ और यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो मैं रिड्यूस करूँगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक केयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरी जो इमेज है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हाइट और विड्थ कम हो चुकी है और इसके हम फाइल इन्फो और इसके हम डिटेल्स देखेंगे। तो डिटेल्स में भी आपको यहाँ पे जो हमने विड्थ और जो हाइट दी थी वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी और इसकी जो फाइल साइज़ थी वो 50 KB थी। तो यहाँ पे 5.7 KB यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से बन के रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।